दूसरा सवाल है, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण का हामिला औरत पर कोई असर मुरतब हो सकते हैं? शरई एतबार से वजाहत फरमा दें। शरअन इसकी कोई भी हैसियत नहीं है, शरअन इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। मेरे कईम आका ताजदार अरबोजम शफी मज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे औकात में जब सूरज या चांद को ग्रहण लगता था, मेरे करीम आका नमाज अदा फरमाया करते थे। सलातुल कुसूफ और खुसूफ, नमाज अदा करने वाला भला क्या करता है? क़याम भी करता है, रुकू भी करता है, सजदा भी करता है। और हमारे यहाँ ये मशहूर है कि वो औरत, वो खातून जिस पे अल्लाह ताला ने इस एतबार से कर्म फरमाया हो, यानी हामिला, वो बैठे नहीं, वो चलती फिरती रहे। मगर ना बच्चा ऐसा ऐसा होगा, नमाज पढ़ते हुए बैठा जाता है कि नहीं, सजदा किया जाता है कि नहीं। मेरे करीम आका फरमाते थे, इसलिए अगर इस तरह करने में कोई असर नहीं होता तो शरअन इसकी कोई हकीकत नहीं है। अलबत्ता यूं किया करते थे उस जमाना में लोग कि सूरज या चांद को ग्रहण लगता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला का खौफ उनके दिलों में तारी हो जाता। वो अपने जानवरों को खोल देते, आजाद कर देते, ताकि इनकी आजादी अल्लाह की रहमत का सबब बन जाए। अब लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया, चलते फिरते रहना चाहिए, जानवरों को खोल देना चाहिए, वगैरह वगैरह। शरअन इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह ताला की रहमत को मुतवज्जे करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, अल्लाह ताला की हुजूर नेक बातों की दुआ करना चाहिए। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत सैयदना इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो सैयदा मारिया कब्जा के शिक्म अनवर में थे, वो रहलत फरमा गए। उन दिनों ग्रहण लगा था। लोगों ने कहा कि जब कोई बड़ा आदमी दुनिया से चला जाता है, सूरज या चांद को ग्रहण लग जाता है, मेरे करीम आका ने सख्ती के साथ इसकी तरदीद फरमा दी थी। लोग कहते थे हजूर के साहबजादा साहब की रहलत हुई है इसलिए ग्रहण लगा है। हजूर ने सख्ती के साथ तरदीद फरमा दी थी कि इसका दुनिया में किसी बंदे के मरने या पैदा होने से कोई ताल्लुक नहीं है।